हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 10th लेके आ रहे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का जिक्र करेंगे। जो 1.4 एक्सरसाइज है इसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है। आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए ये लेक्चर अवेलेबल होगा आपके पास। जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी वीडियो उस तक पहुंच चुके, नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। शुरुआत करें हमारे लेक्चर की। इस लेक्चर में 7th क्वेश्चन हमारे पास, 6 तक के क्वेश्चन हमारे पीछे वाले लेक्चर में हो चुके हैं। ए लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इसने बताया यहाँ पर एक्स, ए का कोई लिस्ट नहीं दी, इसने बता दिया नेचुरल नंबर। अब जिम्मेवारी बेटा हमारी है कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक। ठीक है। बी है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ये इवन नेचुरल नंबर बेटा क्या होगा? 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे होंगे। सी क्या है बेटा? एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है? ओड नेचुरल नंबर। और ओड नेचुरल नंबर में बेटा क्या आएंगे? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। ठीक है। करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। करली ब्रैकेट ये कहते हैं जो भी बात लिखी गई है रिजल्ट उसी के अंतर्गत आएगा। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था बेटा आपको पिछले लेक्चर में, कॉमन होता है। जैसे हमारे पास 2 पेयर है, एक ए है एक बी है। इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। जो दोनों के सिर का हो, जिसके ऊपर दोनों का हक हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो। ए और बी में देखिए, ये हमारा ए है और ये बी है, तो क्या प्रेजेंट है बेटा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा। 2 के बाद 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 4 6 8 10 ऐसा ऐसा आएगा। या हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि x is a even natural number। x कैसा है आपके पास बेटा? एक इवन नेचुरल नंबर है। a इंटरसेक्शन c देखिए, a और c में कॉमन क्या होगा? a में है 1 से काउंटिंग कहीं तक जा सकते हैं, और c में क्या है? 1 3 5 7 ओड। तो इसका रिजल्ट इंटरसेक्शन में बेटा क्या लिखा जाएगा? ओड नेचुरल नंबर। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बी इंटरसेक्शन सी बताइए, बी और सी में कॉमन क्या होगा? ये ओड नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर। क्या कुछ कॉमन हो सकता है बेटा? यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आपका कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 हो जाएगा। या तो ऐसे लिखेंगे और या बेटा हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला है बेटा डिसजॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिसजॉइंट, ज्वाइंट करना तो जुड़ जाना होता है। जैसे ये है ज्वाइंट हो गया बेटा, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। और ये वाला इससे जुड़े ही ना, ये से जुड़ ही नहीं रहा, क्योंकि जब इसके और इसके बीच में कोई कॉमन वर्डिंग है ही नहीं, कैसे अटैचमेंट होगी इसकी? और इसमें क्या है? जो होल है इसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, ये ज्वाइंट हो गया। डिसज्वाइंट का मतलब क्या होता है? ऐसी 2 बातें जिनको जोड़ने वाला कोई हो ही ना। कब कोई चीज़ कब जोड़ी जाती है? कोई 2 रिलेशन बनाने हो, जैसे हम रिश्ते की बात करें, रिलेशनों की बात करें। एक हमारे बीच में से हमारे परिवार को भी जानता है और किसी अगले परिवार को भी जानता है, वो उन दोनों को क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। सेट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब 2 सेट्स है, अगर हम उनको जोड़ना चाहें तभी जोड़ सकते हैं। दोनों के विचार मिलने चाहिए। विचार मिलने का मतलब उन दोनों में एक मेंबर ऐसा जरूर हो बेटा जो पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, 1 3 5 और एक है 4 6 8, ये डिसज्वाइंट है, दोनों अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं किए जा सकते। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 इसमें भी बैठा है, 5 इसमें भी बैठा है। एक ऐसा एलिमेंट, सेट्स का एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो, उसकी वजह से वो सेट ज्वाइंट हो जाते हैं। क्योंकि 5
यहाँ की नॉलेज भी रखता है और 5 यहाँ पे भी नॉलेज रखता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अब तो ज्वाइंट हो गए और अब ये क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट। समझे, डिसज्वाइंट में उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जुड़े ही ना हो। जैसे यहाँ पे कॉमन है, अगर ये ए अलग हो और बी अलग हो, क्या ये जुड़े, नहीं जुड़े। इन सेट्स को बेटा क्या बोला जाएगा, डिसज्वाइंट सेट, कि ये अपने आप में अलग है और ये एलिमेंट अपने आप में अलग है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट। और ये वाला जो सेट होता है दोनों में जो कॉमन होता है वो ज्वाइंट सेट होता है। क्या होता है बेटा, ज्वाइंट। आशा करता हूं आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, डिसज्वाइंट सेट। आगे देखिए, डिसज्वाइंट की वर्डिंग आ गई बेटा आपके समझ में। तो 1 2 3 4, इसने बोला मेरे पास 1 2 3 4 है, दूसरे ने ऐसे नहीं बोला, रोटेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, उसने सेट बिल्डर फॉर्म दे दी। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x है जो 4 और 6 के बीच का, 4 और 6 के बीच का सारे नंबर नहीं दे सकते, नेचुरल 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये सेट है। क्या ये कहीं से जोड़े जा सकते हैं, दोनों के बीच में 4 क्या है बेटा, 4 सिमिलर है, एक वर्ड एक एलिमेंट सिमिलर हो गया, दोनों में एक एलिमेंट सेम है जो प्रेजेंट है, इस वजह से ज्वाइंट सेट है। ये वाला क्या है, ज्वाइंट। और आपसे पूछा डिसज्वाइंट कौन सा है, जैसे x इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में क्या क्या होंगे, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6, ये इवन इंटीजर होते हैं, कहीं तक जा सकते हो। ओड इंटीजर क्या होंगे, -3, -5, -1, 1, 3, 7, क्या ये और ये मिलेंगे कभी, इनके बीच में ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बेटा जो इवन भी हो और ओड भी हो। तो वो दोनों बातें क्या है, अलग अलग, डिसिमिलर होगी। लेकिन यहाँ पर सेट्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिसज्वाइंट सेट पढ़ेंगे। इसके और इसके बीच में बेटा कोई भी बात कॉमन नहीं है, इस वजह से ये क्या बोला जाएगा, डिसज्वाइंट सेट। आशा करता हूं डिसज्वाइंट आपके समझ में आ गया होगा। इसको लेकर कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं। ज्वाइंट का दोनों के बीच में जो एक भी कॉमन हो गया तो ज्वाइन किया जा सकता है उनको, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कॉमन है। और डिसज्वाइंट में क्या होगा, दोनों अलग अलग सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए में 3 6 9 ये है, ए सेट दे रखा है आपका, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी दे रखा है। आपसे पूछा ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, सबका माइनस पूछा है। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी क्या होगा। ये माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का मतलब समझाएं आपको, जैसे मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। हमारा ये सेट ए है, ठीक है, और ए में क्या क्या है, 3 है, 6 है, और बी में क्या क्या है बेटा, 18 है और 12 है। ठीक है, 3 6 9 12 15 और क्या है आपके पास 18 21। बी क्या है, 4 8 12 16 20। क्या दोनों को अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि 12 दोनों में है, अलग अलग नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा ये सेट इसके नज़दीक लेके आएंगे, ये वाला सेट इसके नज़दीक लेके आएंगे, और ये 12 यहाँ से निकाल के मैं यहाँ लिख दूँ। ये 12 बी का भी हिस्सा है, और बेटा ये 12 है जो आपका इसका भी हिस्सा है। ए में देखो आप पूरे एलिमेंट हो गए आपके 3 6 9 12 15 18 21। ये देखिए 4 8 12 16 20। ए भी कंप्लीट है और बी भी कंप्लीट है। आ रही नहीं बात समझ में, ए भी कंप्लीट है और बी भी। तो ये 12 है जो दोनों में है, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता था। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम ए माइनस बी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ए माइनस बी पढ़ रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से जहां तक बी आता है वो हिस्सा हटा देंगे। ए था ये, इसने ए ने बोला कि मैं बी का कोई हिस्सा नहीं रखना चाहता, बी जैसा। बी देखो यहां तक सारा बी है, ये सारा क्या है बेटा, बी है। तो ये 12 भी बी का हिस्सा है और ए का भी है।
ए माइनस बी का मतलब होता ए में से बी वाले जो एलिमेंट मिलते हैं वो हटा देंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या बेटा, ए में से जो बी वाले सारे माइनस करने हैं, ये तो थे ही नहीं, बस 12 था, वो हट जाएगा। बात करते हैं जब a माइनस बी लिखूंगा मैं, तो a में से जो b में एलिमेंट सेम है वो हटा दूंगा। a का कौन सा एलिमेंट 12, और 12 यहां पर भी मिल रहा है, जो एलिमेंट दोनों में है वो नहीं लिखा जाएगा, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है बेटा। अगर यहां पर b माइनस ए पूछा जाता तो देखिए इस बार क्या होगा बेटा, b में से ए का वो एलिमेंट हटा दिया जाएगा जो बी में भी प्रेजेंट है। ए का वो एलिमेंट हटा दिया जाएगा, इसका बी का वो एलिमेंट हटा दिया जाएगा जो ए में भी प्रेजेंट है, तो इस बार 12 आएगा। अगर मैं यहां पर बेटा बी माइनस ए की बात करता तो क्या रिजल्ट आता, बी में क्या है 12, इसमें भी है और इसमें भी है। इस बार बी वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा जो ए में है, तो बेटा 4, 8, 16, 20। बी माइनस ए आपका ये आएगा। मैंने दोनों बता दिया आपको, ए माइनस बी भी और बी माइनस सी भी। ए माइनस सी देखिए बेटा क्या होगा, ए माइनस सी ये कहता है ए सेट में से वो एलिमेंट हटा दिए जाते हैं जो सी में भी प्रेजेंट है ए जैसे। ए का कोई भी एलिमेंट जो सी में है, तो आप ए और सी के बीच में देखिए मिलान कीजिए कि जो ए और सी दोनों में प्रेजेंट है, 2, 4, 6, एक तो 6 आ गया, ठीक है, 8 नहीं है, 10, 12 आ गया, 14, 16 और कोई नहीं है। ए माइनस सी, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जाएंगे जो सी में भी है ए के। ए ने पूछा सी तेरे पास कौन से एलिमेंट है मेरे वाले जैसे, ये बोला 6 है, 12 है, ये बोला हटा दो इनको खल्लास कर दो, 3, 9, 15, 18, 21। और सी माइनस ए में उल्टा हो जाएगा, फिर सी ऑर्डर करेगा, यहां पर बी माइनस सी। बी ये कहता है कि जो मेरे एलिमेंट सी से मिलते हैं ना उनको हटा दो। अब यही समझ के चलना बेटा, बी माइनस सी क्या कहता है, बी कहता है कि जो मेरे एलिमेंट सी से मिलते हैं ना उनको हटा दो। पहले बी के पास गए, अरे भैया आपके कौन से एलिमेंट है जो सी से मैच हो रहे हैं, 4 था दोनों में, ठीक है, 4 था, इनको मैं एक बार हटा देता हूँ ए वालों को। 4 ऐसा जो दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में है, 16 दोनों में है, हटा देना। बी माइनस सी, बी कहता है मेरे वालों में से वो एलिमेंट हटा दो जो सी में है, तो 4, 8, 12, 16 ये मिले, तो हमारा रिजल्ट बेटा क्या रह गया, ओनली 20। अपोजिट होता यहां पर सी माइनस बी होता। अब सी कहता है बी के वो एलिमेंट हटा दो, कि मेरे में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी है। तो सी में देखो 2, 6, 8, 12 ये सारे हट जाते, और फिर रिजल्ट क्या रह जाता बेटा, 2, 10, 14। जो पहले लिखा है उसमें से ही दूसरे वाले एलिमेंट हटते हैं। आशा करता हूं बेटा मैं आपकी ये बात समझ में आई होगी। इसके और कई पार्ट भी है, वो आपने अपने आप सोल्व करने हैं। आज के हमारे लेक्चर में 1.4 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी फर्स्ट चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज रहती है, उनको भी जल्दी से निपटा लेंगे। ट्रू एंड फॉल्स देखिए, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। मैं बोल रहा हूँ आपको 2, 3, 4, 5 और 3, 6 डिसजॉइंट है, तो आपको बेटा किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिसजॉइंट का मतलब जहाँ पर विचार मिले ही ना, जिसके विचार ही ना मिले, ये अलग हो और ये अलग हो, इन दोनों में कोई बात कॉमन ना हो। यहाँ पर चेक करो, 3 इसमें भी बैठा है, 3 इसमें भी बैठा है, इनको जोड़ने वाला कौन बैठा है, 3 बैठा है, जो 3 दोनों को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डिसजॉइंट है, तो मेरे द्वारा ये बोली गई बात सही है या गलत, गलत, क्योंकि डिसजॉइंट थोड़े, ये तो जॉइंट हो जाएंगे, तो ये मेरा फॉल्स है। नेक्स्ट बेटा 2, 6, 10, 14
3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट। फिर मैंने एक वर्डिंग और बोली आपके सामने, तो देखो 2, 6, 10 ये सारे इवन नंबर है और ये सारे क्या है ओड। ओड और इवन तो कभी ज्वाइंट हो ही नहीं सकते, वो अलग अलग रहेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो बेटा ये डिसजॉइंट है, ये बिल्कुल सही बात है, डिसजॉइंट ही है और मैंने भी डिसजॉइंट बोला है, तो ये बात कैसी है बेटा, ट्रू है। इन्हीं सब बातों के साथ हमारी 1.4 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो जाती है। कल हम नेक्स्ट डे जो आपकी एक्सरसाइज लेके आएंगे वो 1.5 लेके आएंगे। बेटा आप अपनी कॉपी में अपना काम करते रहिए, ठीक है ना, जुड़े रहिए सिलेबस के साथ। सिलेबस के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे आप पढ़ नहीं रहे, आप ये सोच रहे बेटा क्लासेस नहीं लगेगी, लेट लगेगी तब देखी जाएगी, तब क्या देखना है, स्कूल वालों ने तो ये कह देना सिलेबस कम। जैसे CBSE ने तो आज नोटिफिकेशन दे दिया है, कल आया था उनका कि हमने ये चैप्टर हटा दिए। जैसे इसमें हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। CBSE ने वो हटा दिया। हटाने से क्या होगा, फायदा थोड़ा ही होगा। कॉम्प्लीमेंट जब हायर क्लास में जाकर जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो बेटा आपको क्या नहीं होगी, उसकी नॉलेज नहीं होगी। बोर्ड वालों का कुछ नहीं जाता, बच्चे स्ट्राइक करेंगे कि सिलेबस कम करो, वो तो कर देंगे, लेकिन नुकसान किसका बेटा, उसमें आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि वो है क्या। कॉम्प्लीमेंट आएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता चलेगा। CBSE ने अपनी गाइडलाइन दे दी है, CBSE की तर्ज पर HBSE भी अपनी कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर दे देगा फिर कि हम अपना सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करने से फ़ायदा क्या होगा बेटा, तो आपके पास अब टाइम है ना, आप सीख लो। सबसे बड़ा डर क्या होता है, टेस्ट देने का होता है। भाई एक्सरसाइज होगी, टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट की वजह से कुछ ज़्यादा डर होता है। लेकिन आपके पास बेटा टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये सुनिए हर चीज़। हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर सारे का सारा सिलेबस करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन दे दी तो ये सिलेबस से हटा देंगे, बेटा उसकी भी नॉलेज देंगे। क्या होता है, बस दिन में 30 मिनट ही तो निकालने एक्स्ट्रा, जिससे आपको ईजी से वो समझ में आ जाए, ठीक है। अगर काम कॉपी में काम नहीं करना, वो सिलेबस से हटाओ तो वो अलग बात है, कम से कम सुन तो लीजिए, नॉलेज तो हो जाएगी, ठीक है। और एक बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ो, हमारे इस सर्कल को बढ़ाओ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करो जो बच्चे, और एक जो वीडियो पसंद आए तो बेटा उसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और उस मनोबल बढ़ने की वजह से यहाँ पर खड़े होने की ताकत आती है, जिससे हम अपना लेक्चर प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो हर रोज़ ये मुहिम तैयार नहीं की जाती, आप जैसे बच्चों की ताकत की वजह से हम यहाँ पे खड़े हो पाते हैं। तो थोड़ा सा और बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हो तो बेटा आपसे मैं आशा करूँगा, आग्रह है, हमारे सब्सक्राइब के लिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ और बच्चों को भी जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।